हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है हीरो की तरफ से आने वाली है स्प्लेंडर प्लस। अब ये स्प्लेंडर प्लस आम स्प्लेंडर प्लस जो आप देखते आ रहे थे इंडियन मार्केट में, उससे बिल्कुल अलग है। वो कैसे, ये आप यहां पर देखोगे। हीरो की ये जो स्प्लेंडर प्लस है ये फ्लैक्स फ्यूल के साथ आती है। अब ये फ्लैक्स फ्यूल क्या है और इथेनॉल E85 आप देख रहे होगे ये क्या है, आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल आ गया कि अब जितनी भी मोटर व्हीकल है ये अप टू 85% तक ये चलने वाली हैं। अब आप कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको जितना भी पेट्रोल्स वगैरह मिल रहे हैं वो सारे इथेनॉल इंक्लूडेड मिल रहे हैं। हालांकि उसमें अभी E20 ही यूज करा है, इथेनॉल सिर्फ 20% है, 80% पेट्रोल है। लेकिन इन फ्यूचर ये जो बाइक्स है इस पे E85% भी लागू हो सकता है। अब ये बाइक की रजिस्ट्रेशन क्या होती है, लगभग 15 ईयर्स की रजिस्ट्रेशन हमारे झारखंड में होती है। ठीक, अब अगले 15 साल में गवर्नमेंट का में भी कोई रूल और आ जाए कि अभी हम E20 पे वर्क कर रहे हैं लेकिन अगले आने वाले समय में हम लोग E85% तक चलाएंगे, मतलब 85% हम लोग इथेनॉल डालेंगे और 15% पेट्रोल डालेंगे। तो वो कंडीशन में अगले 15 सालों के लिए आप अगर इस बाइक को परचेज कर लेते हो तो टेंशन फ्री हो जाते हो, ना ही आपका कभी जिंदगी में इसका इंजन खराब होगा या फिर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होंगी। अब वो कैसे, फिलहाल ये E85 क्या है आपको मैं डिटेल बताता हूं। तो सबसे पहले स्प्लेंडर में आपको E20 और E80 आपको समझने का फर्क है। पहले जो बाइकें आती थी वो E80 पर से E20 पे आती थी, अब ये जो बाइक है E85 पे आती है। मतलब आप 85% गन्ने का जूस और 15% अगर आप पेट्रोल मिलाकर भी इस गाड़ी को चलाओगे तो आपको काफी शानदार चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत लोगों का यह भी क्वेरी था कि भैया अगर इस बाइक में इथेनॉल ज्यादा जाएगा, पेट्रोल कम जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस बाइक की जो पावर है वो कम हो जाएगी और माइलेज भी कम हो जाएगी। तो देखो आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये जो आप देख सकते हो E20 की गलत फहमियां वर्सेस सच्चाई, ये आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप वीडियो को पॉज करके 1 बाय 1 करके। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडियन मार्केट में लोगों के ऊपर जो गलत माइंडसेट बना हुआ है कि E20 का जो पेट्रोल है उसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और नॉर्मल पेट्रोल जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं उसमें ये सही है। तो ऐसा नहीं है, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो, इतनी सारी चीजें हैं। फिलहाल ये बाइक की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 82,000 के अराउंड स्प्लेंडर की एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि फ्लैक्स फ्यूल के साथ आती है। और इस बाइक में बेसिकली कोई भी चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ अगर इस पे वर्क करा गया है तो आपको इसके इंजन पे वर्क करा गया है। अब ये इंजन पे क्या वर्क करा गया है, सबसे पहले तो अगर आपको मैं बताऊं तो इसका जो है कंट्रोल यूनिट, इंजन का जो कंट्रोल यूनिट है वो चेंज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले था पेट्रोल था, पेट्रोल आप देखोगे फ्यूल टैंक के नीचे एक सेंसर होता है, वो सेंसर से वर्क करके इसमें आपको इंजन पे जाता है और वो इंजन आपकी गाड़ी को पावर देता है। लेकिन अब जो है वो इथेनॉल E85 E20 तक आ गया है, तो इसके लिए इंजन के कंट्रोल यूनिट को थोड़ा चेंज किया गया है। साथ ही साथ आप इस बाइक में देखोगे तो आपको इसमें सस्पेंशंस वगैरह नॉर्मल आपको मिलेंगे, बस फ्यूल गेज वगैरह जो है वो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाता है। इवन हम लोग आते हैं इसके सबसे फ्रंट सेक्शन तो सेम वही आपको वाइजर्स वगैरह मिलने वाला है, हैलोजन हेडलाइट मिलने वाला है। और इसके टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको इस बाइक में 18 इंचेस के टायर मिलेंगे। इसके साथ साथ आप देखोगे तो 130 mm का आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाता है। इंजन की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक में आपको 97.2 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 8.2 PS से लगभग 8.4 PS तक पावर जनरेट करती है। और इस बाइक की टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो लगभग 8.3 न्यूटन मीटर के अराउंड ये टॉर्क देती है। तो पावर एंड टॉर्क के मुकाबले देखा जाए तो पहले वाले स्प्लेंडर और इस स्प्लेंडर जो इथेनॉल से चलेगी उसमें बहुत ज्यादा आपको मेजर डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। ओवरऑल अगर आपको मैं यहां पे दिखाऊं इसके फ्यूल टैंक के पास, तो कंप्लीटली जो है ये आपको स्टिकरिंग किया गया है, कहीं भी आपको 3D लोगोज वगैरह कुछ नहीं दिए गए हैं। इसके साथ साथ ऊपर में आप देखोगे तो फ्यूल फिलर कैप के पास आपको E85 का ब्रांडिंग मिलता है, जिससे ये बाइक 85% तक चलने के लिए एलिजिबल हो गई है। रेयर की सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे इसके रेयर के सस्पेंशन में तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि दोनों साइड से हैं। अब दोनों साइड के सस्पेंशन में क्या होता है कि आप इस साइड जाते हो तो आपको इधर का सस्पेंशन वर्क करती है, आप ऐसे टर्न करते हो तो इधर का सस्पेंशन वर्क करती है। तो कंफर्ट वाइज देखा जाए तो ये स्प्लेंडर की जो सस्पेंशन है ये आपको हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। रियर में भी आप देखोगे तो 18 इंचेस के आपको टायर मिलेंगे। अच्छी चीज क्या है कि यहां पर आपको इसका जो चेन कवर है ये कंप्लीटली आपको पैक्ड मिलता है। अब इससे क्या होता है कि बरसात के समय में जब आप इस बाइक को चलाते हो तो पता नहीं, ये चेन के पास आप देखोगे कीचड़ वगैरह मिट्टी वगैरह जाता है, जिसके चलते रस्टिंग आने का चांसेस ज्यादा होता है। लेकिन ये चेन कवर को कंप्लीटली कवर कर दिया गया, जिससे चेन में आपको कभी भी ज्यादा परेशानी नहीं होगा, चेन को रस्टिंग वगैरह से आप बचा सकते हो। और इसके साथ साथ इस बाइक में आपको एनालॉग मीटर्स मिल जाते हैं, जिसमें स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, और एक साइड आपको डिजिटल मिलता है, जिसमें आप अपने एवरेज माइलेज क्या दे रही है बाइक की, इकोनॉमिक क्या दे रही है, रेंज वगैरह आप इजिली देख सकते हो। और इसके
साथ साथ इस बाइक में आपको चार्जिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं, जो कि यूएसबी पोर्टेबल चार्जिंग है। आप बाइक को राइड करते करते आप अपने फोन को इजिली चार्ज कर सकते हो। बाकी कर्व वेट की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक का जो कर्व वेट था या फिर इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस थी, इसमें कोई भी कंपनी ने चेंजेस नहीं करा। बेसिकली बस जो चेंजेस हुआ है वो आपको इसके इंजन में कंट्रोल यूनिट्स वगैरह थोड़े चेंज कर दिए हैं, और ये बाइक का इंजन अब इस तरीके से बनाया है जैसे पहले पेट्रोल के लिए कंफर्टेबल था, अब उसी तरह ये बाइक जो है वो इथेनॉल के लिए भी कंफर्टेबल है। और यही नहीं, हीरो इसके साथ साथ HF डीलक्स को भी लॉन्च किया लगभग 71,000 के एक शोरूम प्राइस पे, और ये स्प्लेंडर जो है वो लगभग 82,000 के अराउंड में एक शोरूम प्राइस पे इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया। तो अब आप अगर परेशान हो कि हमारे यहाँ तो नई बाइक आ नहीं रही है फ्लेक्स फ्यूल वाली और पेट्रोल पंप पे नया फ्लेक्स फ्यूल मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं? तो आज ही अपने नियरेस्ट हीरो के डीलरशिप पे जाइए, जहां पर आपको हीरो स्प्लेंडर या फिर HF डीलक्स या फिर अभी धीरे धीरे बहुत सारी गाड़ियां, जितने भी मॉडल्स हैं सभी में आपको फ्लेक्स फ्यूल देखने को मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और फ्लेक्स फ्यूल के बारे में या E85 के बारे में विशेष जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।